एक बहुत बड़े शहर में एक अमीर मालदार आदमी रहता था। उसके पास बहुत दौलत होने के बावजूद भी वो हमेशा दौलत के पीछे भागता रहता था और गैर कानूनी तरीके से लोगों के घरों और ज़मीनों पर कब्जा करता था। उस लालची आदमी की एक जवान बेटी थी जिसका नाम मार्वलस था, जिसे दौलत में कोई दिलचस्पी ना थी, हमेशा गरीबों की मदद करती और मजलूमों का साथ देती। लेकिन मार्वलस को अपने बाप के गलत कामों का बिल्कुल पता नहीं था। वो हमेशा अपने बाप को अच्छा इंसान समझती थी और अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी। एक दिन मार्वलस अपने डैड से मिलने ऑफिस गई तो उसने अपने डैड को कुछ लोगों से बातें करते हुए सुना। मार्वलस का डैड उन लोगों से ये कह रहा था कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर की फाइल लाजमी चाहिए, चाहे किसी की भी जान चली जाए। मार्वलस जैसे ही अंदर गई उसका डैड चुप हो गया और कहने लगा, बेटा आज तुम ऑफिस कैसे आ गई? मार्वलस ने कहा, डैड मैं घर बैठे बोर हो जाती हूँ, लेकिन आप किसकी जान चले जाने की बात कर रहे थे? उसके डैड ने कहा, अरे तुम छोड़ो ये सब, आओ हम अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं। कुछ ही देर में मार्वलस अपने घर आ गई और सोचने लगी आखिर क्या बात हो रही थी वहाँ। मार्वलस ने सोचा क्यों ना मैं रोज़ ऑफिस जाऊँ और सब चीज़ों का पता लगाऊँ। जैसे ही सुबह हुई मार्वलस ऑफिस गई। मार्वलस ने ऑफिस में देखा कि एक आदमी उसके डैड के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और कह रहा है, मेरा घर मुझसे मत छीने, मैं कहाँ जाऊँगा। कुछ ही देर में दो गार्ड आए, उस आदमी को बाहर ले गए। मार्वलस उस आदमी के पीछे गई। मार्वलस ने पूछा, आप उस शख्स से माफ़ी क्यों मांग रहे थे? उस आदमी ने मार्वलस को सब बताया कि यह आदमी लोगों के घरों पर कब्जा करता है और हमें थोड़े से पैसे देकर ज़बरदस्ती घर अपने नाम करवाता है। लेकिन तुम कौन हो? ये सब क्यों पूछ रही हो? मार्वलस ने कहा, आप छोड़ें इस बात को। ये कहकर वहाँ से चली गई। वो जल्दी से घर गई और अपने डैड के कमरे की तलाशी लेने लगी। मार्वलस ने जैसे ही दराज खोली तो उसे बहुत सारी घरों की फाइल्स नजर आईं जिन पर उसके डैड ने कब्जा किया हुआ था। मार्वलस ये सब देखकर वहाँ से चली गई। मार्वलस ने सोचा, मैं इन सब लोगों के घर इनको ज़रूर वापस करूँगी। जैसे ही आधी रात हुई मार्वलस ने अपना रूप बदला और मास्क वुमेन बनकर अपने डैड के कमरे में गई और उस दराज में से आदमी के घर की फाइल निकाली और अपने डैड के झूठे साइन करके उस फाइल में लिखे हुए एड्रेस के मुताबिक उस आदमी के घर चली गई और वहां जाकर उसने फाइल घर के दरवाजे पर रख दी और दरवाज़ा बजाकर चली गई। जैसे ही आदमी बाहर आया तो उसने फाइल को उठाया। जब उसने खोल कर देखा और अपने घर अपना नाम पाया तो बहुत खुश हुआ। मार्वलस इसी तरह हर रात सब लोगों की फाइल्स उनके घरों तक पहुंचाती रहती। शहर के सभी लोग बहुत खुश होने लगे और सब आपस में बातें करने लगे, पता नहीं ये कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। एक दिन की बात है, मार्वलस के डैड के कुछ आदमी एक घर में से ज़बरदस्ती लोगों को निकाल रहे हैं और उस पर कब्जा कर रहे हैं। सभी लोग वहाँ जमा है पर कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। मार्वलस ने जब ये सब कुछ देखा तो वो जल्दी से मास्क वुमेन बनकर वहाँ गई और उन आदमियों को वहाँ से मार कर भगा दिया और घर की फाइल उन्हें दे दी और कहा, ये घर आपका है, किसी की हिम्मत नहीं कि इन लोगों को इस घर से बाहर निकाले। और ये कहकर वहाँ से चली गई। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से मास्क वुमेन के नारे लगाने लगे। उन आदमियों ने मार्वलस के डैड को सब कुछ बताया। मार्वलस के डैड ने कहा कि इस मास्क वुमेन को जान से ख़त्म कर दो और इसी तरह मार्वलस के डैड के आदमी उस मास्क वुमेन पर नज़र रखने लगे। एक दिन मार्वलस रात होते ही अपना सामान लेकर घर से निकल गई और जल्दी से मास्क वुमेन बनकर अपनी गाड़ी में जाने लगी। इतने में सामने से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और एक ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और मास्क वुमेन को हॉस्पिटल ले गए। सुबह होते ही पूरे शहर में मास्क वुमेन की खबर फैल गई और सभी लोग अस्पताल के सामने जमा हो गए। और दूसरी तरफ मार्वलस का डैड भी मास्क वुमेन से मिलने हॉस्पिटल आ गया। मार्वलस के डैड ने बड़ी खुशी खुशी डॉक्टर से कहा कि जिंदा है या मर गई। डॉक्टर ने कहा, जिंदा तो है पर कभी चल नहीं सकती। मार्वलस का डैड जोर जोर से हंसने लगा और कहा, इसका मास्क उतारें। जैसे ही मास्क हटाया तो वो अपनी बेटी को देखकर जोर से ज़मीन पर गिर पड़ा। जल्दी से सभी डॉक्टर जमा हो गए और इसके बाप को ज़मीन पर से उठाया और मार्वलस का डैड अपनी बेटी के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने क्या कर दिया। मार्वलस का डैड रोते हुए बाहर चला गया हॉस्पिटल से। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर गया तो सभी शहर के लोग वहां पर जमा थे। सभी लोगों ने मार्वलस के डैड को घेर लिया।
मार्वलस के डैड ने बड़ी नदामत से कहा, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और सभी लोगों के उनके घर कानूनी तरीके से वापस करता हूँ। मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है। आज मेरी बेटी जिस हालत में है उन सब का कसूरवार मैं हूँ, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं इसी बेटी का बाप हूँ। मैं ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में मास्क वुमेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। सभी लोगों ने मास्क वुमेन का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और इस तरीके से मास्क वुमेन ने सभी लोगों के दिल जीत लिए।